कम इन। ओह, रुको। पीछे हटो, पीछे हटो। बच गए। यू नो, मेरी गर्लफ्रेंड रोज यहीं से होकर अंदर आती है, इसलिए मैं उसके स्वागत के लिए गुलाब की पंखुड़ियां बिछा कर रखता हूँ। यू नो, शी इज ब्यूटीफुल। मैंने तुमसे पूछा क्या? तुम पूछो या ना पूछो, शी इज ब्यूटीफुल। अब जाओ, जाके पीछे बैठ जाओ। हेलो, इंसानों को फूलों की जरूरत पड़ती है, एक कली को फूल की जरूरत नहीं है। यहाँ कली कौन है? मैं। बहुत पका लिया, अब जाके बैठ जाओ। डार्लिंग, स्वीट हार्ट, गुल बदन, जाने मन जाने बहार, तुम्हारे फैंस आ चुके हैं। प्लीज जरा बाहर आके नए ऑटोग्राफ्स दे दो। ऑटोग्राफ? ओके। उसने कहा कि वो बाहर नहीं आएगी, इसलिए तुम्हें आना होगा, लेकिन संभाल के, फूलों पर पैर मत रखना। आ जाओ। Look, that's my girl. प्लीज गॉड, मुझसे दिखने में कम सुंदर हो प्लीज। इसकी आंखें देखो, कितनी सेक्सी है। मन करता है कि इनमें डूब जाओ, लेकिन क्या करूं, इनकी चमक से कहीं अंधा ना हो जाऊं। एकदम मृगनयनी है। और खुद को देखो, आहा, इन होठों को देखो, गुलाब की पंखुड़ियां जैसे कोमल हैं। मन करता है कि धीरे से काट लूं नीचे वाले होठों को। वाह, इन्हें कहते हैं होठ। और एक तुम्हारे होठ देखो। आजकल की लड़कियों की कमर की जगह कमरा होता है, लेकिन मेरी जाने मन की कमर तो देखो जरा। वेट वेट, मन करता है इसे चूम लूं। नहीं नहीं नहीं, बस जोर से पकड़ के चिपका रहा हूं। क्या फीलिंग है? तुम ही बताओ, क्या मैंने गलत कहा था कि मेरी डार्लिंग दिखने में तुमसे ज्यादा खूबसूरत है? तो कैसी लगी मेरी जाने मन? मेरी गर्लफ्रेंड को मिलने के बाद तुम्हें कुछ कुछ होने लगा था ना? नाटक मत करो, आई लव यू बोल दो। ये तुम्हें किसने कहा कि मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा था? तुम्हारी आंखों ने। शट अप। तुम्हें पहली बार देख के मैं फिदा हो गई थी। तभी? तब से? अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? एक दूंगा। अब तो बोल दो, आई लव यू बोल दो। अभी नहीं, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। कम। अब भाव मत खाओ, आई लव यू बोल दो ना, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। देखो, तुम मेरे फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानते, ना ही मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में जानती हूँ। पहले तुम शुरू करोगी या फिर मैं करूं? तुम ही कर दो। ओके। मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पापा एक LIC एजेंट है। समझ नहीं आया? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मम्मी एक हाउसवाइफ है, क्या खाना बनाती हैं। मुझे लड़ाई झगड़े से बहुत नफरत है। मुंबई में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इसलिए मम्मी पापा ने मुझे बैंकॉक भेज दिया। तुम मुंबई के हो? क्या बात कर रही हो, तुम भी मुंबई से हो? सेम पिंच। उतावले मत बनो। क्या तुम्हें सच में लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है? मैं दिखने में ही हट्टा कट्टा हूँ, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट हूँ। तुम खुद ही सोचो, उस दिन उस स्विमिंग पूल पर नाटे ने मुझे कितना मारा और मैं बस उसे घूरता रहा, मैंने हाथ तक नहीं उठाया। मेरे दुबले पतले दोस्त भी मुझे मारते हैं तो मैं पलट के उन्हें कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, मुझसे होता ही नहीं है। बहुत सॉफ्ट हो ना। मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि मेरे पापा मुंबई के बहुत बड़े डॉन हैं। उनका नाम नानू है और वो स्टीफन रॉबर्ट्स के लिए काम करते हैं। मम्मी के गुजर जाने के बाद मैंने अपनी आंखों के सामने बहुत खून खराबा देखा है। मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि मुझसे ये लड़ाई झगड़ा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था।
मैं उस माहौल से बस किसी तरह दूर जाना चाहती थी। फिर मैंने फैसला किया, मैं जिससे भी शादी करूंगी उसका दिल साफ होना चाहिए। उसके पास पैसे भले ही ना हो, बस वो मुझसे ढेर सारा प्यार करे। इसीलिए मैंने तुम्हारी फैमिली के बारे में पूछा। तुम इतने चुप क्यों हो? मैं एक डॉन की बेटी हूं, इसलिए तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे? ऐसी बात नहीं है नंदू। तुम्हारी जगह मैं होता तो न जाने कितनों की मदद कर देता, पर तुमसे नहीं होगा। तुम चाहती तो कितनों के उजड़े घर बसा सकती थी, पर यह भलाई का काम तुमसे नहीं हो पाएगा। भलाई का काम? बताओ ना मुझे क्या करना है, मैं वो जरूर करूंगी। स्टीफन रॉबर्ट कैसे दिखते हैं सिर्फ तुम्हारे पापा जानते हैं। वो उनके आदमी हैं। अगर उनकी फोटोज तुम किसी तरह पुलिस को दे सको तो बहुत से लोगों की मदद हो जाएगी। उन बेचारों की बुझी हुई जिंदगियों में रौनक आ जाएगी। लेकिन छोड़ो, तुम ये नहीं कर पाओगी। मैं जरूर करूंगी। तुमने मुझे एक अच्छा काम करने को कहा है, कोई बुरा काम नहीं। मैं करूंगी, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। प्रॉमिस? अपने प्यार के खातिर कुछ भी करूंगी। आई लव यू। अब तुम भी बोलो आई लव यू टू। मुझे जोर से हग करके बोलो आई लव यू। बोलो ना। आई लव यू। क्या हुआ? नहीं, वो अगर तुम्हारे पापा के आदमी ने हमें देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, तुम सही कह रहे हो। मैं अभी जाके मुंबई की टिकट्स बुक करवाती हूँ, वहीं जाके बात करेंगे। ओके ओके। अपनी आगे की लव स्टोरी मुंबई में। सी यू देयर। चल। तुझे डांस क्लास में पहली बार देखते ही मुझे तुझ पर शक हो गया था कि तू नंदनी से प्यार करने का नाटक कर रहा है। तू स्टीफन रॉबर्ट के बारे में क्यों पूछ रहा था? कहां से आया तू? कौन है बे तू? सब बता, बोल। भाई ये कुछ नहीं बोलने वाला, मेरी बात मानो, उड़ा दो साले को। भैया अंदर आइए ना। हेलो सर। हेलो। आप बैंकॉक से कब लौट कर आए? मीरा, ड्राइवर गाड़ी बाहर निकालो, मैं अभी आता हूँ। हाँ। आइए ना, बैठ के बात करते हैं। क्या हुआ, कुछ बात बनी? बैंकॉक में क्या हुआ बताइए ना। हम जैसा चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। नंदनी एक अच्छी लड़की है, अब वो घर लौट आई है। हमें अब किसी भी पल स्टीफन रॉबर्ट्स की फोटो मिल सकती है। पर एक बात बतानी है, बैंकॉक में मैंने एंथनी के भाई डेविड को मार डाला। मेरा यहाँ होना तुम लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। फोटो मिल जाने के बाद आऊंगा, अपना ख्याल रखना। ठीक है। वेलकम टू इंडिया। हाय डैड। फारूक सर। आज मेरी कोई मीटिंग्स हैं सर। कैंसिल कर दो। ओके सर। और हाँ, आज मैं सारा दिन अपनी बेटी के साथ बिताऊंगा। श्योर सर। इतने साल में आपको गलत समझ के आपसे दूरी बनाती रही। आई एम सॉरी डैड। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं बेटा। डैडी, मुझे लड़ाई झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन बैंकॉक में एक मारामारी के दौरान जब मेरे मुंह से गलती से स्टीफन रॉबर्ट्स का नाम निकला तो सब लड़के डर के मारे कांपने लगे। तब मैं समझी कि स्टीफन रॉबर्ट्स कितने पावरफुल हैं। रियली? हाँ डैडी, स्टीफन रॉबर्ट्स को तो बैंकॉक में सब जानते हैं। मैं भी ट्यूबलाइट हूँ। इतना समझने में इतनी देर लग गई मुझे। मैंने ये भी सुना है कि अब तक किसी ने स्टीफन रॉबर्ट्स को देखा नहीं है। क्या उन्हें देखना इतना मुश्किल है डैडी? यस, दूसरों के लिए मुश्किल है, मेरी बेटी के लिए नहीं। तुम देखना चाहोगी?
ये क्या बढ़िया फाइटिंग करते हैं, एकदम हॉलीवुड के स्टाइलिश विलन्स की तरह। डैडी, ये सच में इतने ताकतवर है? मुझे ये नहीं पता था। हेलो ऋषि, एक गुड न्यूज है। मिल गई? वो फोटोज मिल गए क्या? तुमने सिर्फ फोटोज मांगी थी ना, मुझे तो स्टीफन रॉबर्ट्स का वीडियो मिल गया। मैं अभी वहां आ रहा हूँ। अभी टाइम क्या हुआ है? हे 11 बज गए हैं। अभी नहीं, हम कल मिलेंगे। ओके? वीडियो। हे, इस वक्त यहाँ आने का क्या मतलब है? वीडियो। मैंने कहा था ना कल दे दूंगी। प्लीज जाओ यहाँ से। वीडियो। श्श्श, डैडी ने सुन लिया तो मुसीबत आ जाएगी। वीडियो। प्लीज प्लीज प्लीज। ओके,